बढ़ती खबरों में आगे व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद आज शाम को भारत के दौरे पर पहुंचेंगे। 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये दौरा जो न सिर्फ ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के नए द्वार खोलेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन का ये पहला भारत का दौरा, जिसका इंतजार सिर्फ भारत को नहीं, भारत के 2 पड़ोसियों को भी बड़ी शिद्दत से है, क्योंकि भारत के ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड भारत पहुंचकर कौन सी बड़ी डील करेंगे, इस पर पड़ोसियों को परेशानी तो होनी ही है। लेकिन जहां पड़ोसी परेशान हैं, वहीं भारत के लोग पुतिन के भारत के दौरे को लेकर खूब उत्साहित नजर आ रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में लोगों ने आरती की और स्वागत मार्च भी निकाला। तो जैसे ही पुतिन भारत पहुंचेंगे, उसके कुछ घंटे बाद पीएम मोदी उनके लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे, जैसा कि पिछले साल मॉस्को में पुतिन ने पीएम मोदी के लिए किया था। क्या है पूरे दौरे का उनका शेड्यूल, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 4 दिसंबर को यानी कि आज तकरीबन शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद करीब शाम 7 बजे पीएम मोदी से पुतिन की मुलाकात होगी। रात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करेंगे। फिर कल यानी कि 5 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का स्वागत होगा। तीनों सेनाएं राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देंगी, सम्मानित करेंगी। सुबह 10 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे पुतिन। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच वार्षिक समिट होगा। 5 दिसंबर की दोपहर करीब 4 बजे यानी कि कल ही करीब 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन भारत मंडपम जाकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राज्य भोज भी देंगी। लगभग 30 घंटे भारत में रहने के बाद पुतिन 5 दिसंबर देर रात रवाना होंगे। पुतिन के शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे रवाना होने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान रूस टुडे यानी कि आरटी भी भारत में अपना संचालन शुरू करेगा। इसके लिए 100 सदस्यीय ब्यूरो भारत में रिपोर्टिंग करेगा। पुतिन की शीर्ष सहयोगी पूरी उशाकोव ने कहा है कि भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान जारी होने की उम्मीद है और विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें 2030 तक रूसी भारतीय आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ मुख्य वार्ताओं के अलावा कार्यक्रम में रूस इंडिया बिजनेस फोरम में भाग लेना और भारत में आरटी टीवी चैनल के लॉन्च समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उनका ये दौरा कितना खास रहने वाला है, क्योंकि उनके साथ कई डेलीगेट्स आ रहे हैं, कई मंत्री आ रहे हैं और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि भारत व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। आपने कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उसका पूरा एक स्केड्यूल बताया। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 30 घंटे के इस जो सफर में, इस दौरे पर 130 से ज्यादा अधिकारी उनके साथ आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आज दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है और लगातार जबरदस्त तरीके से तैयारी है। अब देखिए कि 4 साल बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है। अब देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे राष्ट्रपति भवन में भी पुतिन जाएंगे, आज रात को 7 LKM में भी भोजन होगा, एक पर्सनल जिस तरीके से। इसके अलावा उनकी यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच जो रक्षा क्षेत्र समेत जो कई अहम समझौते होने हैं, वो बहुत खास हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये है कि कोई भी 2 देशों के बीच की दोस्ती प्रगाढ़ तब होती है जब व्यापारिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और एक प्रतिबद्धता होती है एक दूसरे के बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। शायद इस पूरे वैश्विक लिहाज से देखा जाए तो भारत का जो सुख दुख का साथी है वो रशिया है और रशिया के सुख दुख का साथी भी भारत है। उससे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये मैसेज ट्रंप को जाएगा कि जिस ट्रंप ने 25% टैरिफ अतिरिक्त भारत पे केवल इसलिए लगाया था कि तुम रशिया से रिश्ते तोड़ दो, वहां पर हम रशिया को यहाँ पर मेजबानी करेंगे, रशिया को बुलाकर जाहिर तौर पे चांदी की चम्मच से खाना खिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप में समझ आएगा। और आपको याद होगा
कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान के जो आला नेतृत्व थे उनको ट्रंप ने वहां पर भेज दिया था। जाहिर तौर पे तब ये चर्चा हुई थी कि ऐसा कैसे, ये कैसे हो रहा है। ट्रंप जो मैसेज देना चाह रहे थे ये उससे बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जाएगा और ये पूरे वैश्विक स्तर पे मैसेज होगा कि जब पुतिन और भारत एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो बदलता हुआ डायनामिक्स है, वो कैसे बदलेगा। तो व्लादिमीर पुतिन भारत में सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहे बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी भारत को हथियार तो मिलेंगे ही, उनको तकनीक भी मिलेगी। भारत इन हथियारों को अपने देश में ही बनाएगा और व्लादिमीर पुतिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से हैं और इसके लिए आगमन में दिल्ली जाहिर तौर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और S-400, Su-57 और पुतिन के भारत दौरे में जो तमाम एजेंडे हैं और कैसे रूस के प्रवक्ता ने जो जानकारी दी वो ये बताता है कि भारत अब ये 4 और 5 के बाद भारत जिसे बोलते हैं कि हवा में या यूं कहें कि सबसे ज्यादा एशिया में शक्तिशाली हो जाएगा। उसके पास जिस तरीके के डिफेंस हथियार होंगे वो पूरे एशिया में एयरफोर्स के मामले में सबसे शक्तिशाली देशों में से गिना जाएगा। बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से फायदा होगा, डील्स यहाँ पर होती नजर आएंगी और ये दौरा इसीलिए उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने